धर्म की भी चर्चाएं चलती हैं, धर्म के बारे में पूछ रहे हैं क्या क्या करना चाहिए। जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कई बार तो ऐसे भी जाने अनजाने में भी बोला जाता है, लेकिन झूठ वहां बोलिए जहां पर किसी की जान बचती हो। अगर किसी कन्या की शादी बिगड़ रही हो तो झूठ बोलने में कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर किसी के प्राण बच रहे हो तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगेगा। लेकिन अन्यथा सत्य ही बोलने की कोशिश करें। वो बात अलग है किसी के डर भय से तुम झूठ बोल जाते हो, और ये फोन भी आए दिन झूठ बुलाए ही देता है। हमेशा सत्य का पालन कीजिए, हमेशा दूसरों पे दया कीजिए, हमेशा आप भी सुंदर रहिए, अपने घर को भी सुंदर रखिए, अपने मन को भी सुंदर रखिए, अपने तन को भी सुंदर रखिए, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अपने पति का नाम कभी भी अपने मुख से मत लेना। एक और समस्या अभी पीछे प्रेमानंद महाराज जी से भी पूछा जा रहा था कि महाराज हम वृंदावन आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि कोई भी माता है, भक्त है, रजस्वला अवस्था में आ जाती है, भक्त इतनी दूरी तय करके जाता है, लेकिन समस्या में पड़ जाता कि भाई दर्शन करें कि नहीं करें, क्या करें। तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। दर्शन आप दूर से कर सकते हैं। 3 दिन तक भगवान के किसी भी विग्रह को आपको छूना नहीं है। वैसे तो 7 दिन तक स्वच्छ ना हो जब तक नहीं छूना चाहिए, लेकिन फिर भी संत महात्मा बताते हैं कि 3 दिन का तो विशेष नियम है। ये क्यों है? क्योंकि आप इतनी दूरी तय कर कर जाते हो और किराया भाड़ा लग जाता है, दर्शन हो नहीं पाता है, और इतना भी नहीं हो पाता, इतना समय नहीं है। टिकट भी रिटर्न की तुरंत ही बना लेते हैं कि इतना समय हम रुके। दर्शन आप दूर से कीजिएगा, किसी श्री विग्रह को आप छुइएगा मत। ये क्वेश्चन हमारे सामने बार बार आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। धर्म की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि जितना बन सके उतना सेवा कीजिए, भूखे को भोजन करवाइए। कोई भूखा अगर तुम्हारे द्वार पे आ गया है तो कोशिश करना कि वो भूखा वापस ना जाए, भर पेट तुम्हारे द्वार से भोजन कर कर जाए। सबसे बड़ा धर्म है हमेशा दूसरों की सेवा करना, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष कभी नहीं करना। अब चर्चाएं चल रही है और कहा महाराज एक बात बताओ, भगवान ने मनुष्य को दर्शन दिया सो दिया, कभी किसी पशु को भी दिया क्या? बोले हाँ अवश्य। एक हाथी, ऐसा हाथी गजराज, सफेद हाथी, उसकी सुगंध मात्र से बड़े बड़े हिंसक जीव भी डर जाते। सिंह जैसे एक दिन अपने परिवार के साथ, गर्मी का समय था और एक सरोवर में स्नान करने के लिए चला जाता है। स्नान कर रहा है, सूंड में पानी भरकर कभी बच्चों पे फेंकता, बच्चे खुश होते, कभी पत्नियों पे फेंकता, पत्नियां खुश होती है। यही हाल हमारा है। थोड़ी सी खुशी का कुछ कार्य कर दो, बच्चे खुश हो जाते हैं, जीव उसी में खुश हो जाता है, पत्नी खुश हो जाती है तो प्राणी उसी में खुश हो जाता है और उसी को अपना संसार समझ बैठता है कि बस यही मेरे लिए सब कुछ है। यही उस हाथी के साथ हुआ। लेकिन इतने में ही जल का जो जीव है,
ग्रह है, उसने आकर हाथी के पांव को पकड़ लिया। अपनी ताकत पे बड़ा घमंड था कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कोशिश करता है खूब छुड़ाने की, लेकिन धीरे धीरे वो तो पानी में अपनी ताकत दुगुनी हो जाती है उसकी। हाथी के साथ ऐसा हुआ नहीं, धीरे धीरे खींचता खींचता हाथी को अंदर लिए जा रहा है। हाथी अपने पत्नियों को पुकारता, मेरी सहायता करो। पत्नियां कहती हैं, महाराज कैसे करें, आपको छोड़कर हमको पकड़ लेगा। बच्चों को पुकारता, अरे तुम तो मेरी मदद करो, तुम्हारे लिए मैंने कितने सपने छोड़ दिए। बच्चे कहते कोई बात नहीं पिताजी, आपके जाने के बाद राज्य कार्य को अच्छे से संभाल लेंगे। यही हाल तुम्हारे साथ होता है, संतान बड़ी हो जाती। कहते कोई बात नहीं, अब जाने का समय आ गया, आप चलिए ताकि जगह खाली हो। जब कोई नहीं सुनता है और वो ग्रह अंदर खींचा चला जा रहा, खींचा चला जा रहा, इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है। अब हाथी सोचता है कोई गुजारा, कोई चारा नहीं है, कुछ तो करना चाहिए। जो भर सूंड बाहर रही और सूंड को ऊपर उठाकर आवाज लगा देता है कि मैं नहीं जानता वो कैसा होगा, कैसा उसका स्वरूप है, क्या नाम है, लेकिन जिसने मेरे को बनाया है, जिसने मेरे को इस धरती पे भेजा है, वो मेरी रक्षा अवश्य करे। सारे देवता तैयार हैं। हनुमान जी महाराज सोचे मेरा नाम लेगा, मैया सोच रही है मेरा नाम लेगा। अब इधर भगवान सोच रहे किसी का नाम नहीं लिया है, इसका मतलब ये हमें ही पुकार रहा। भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं और सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का उद्धार कर